ठीक है। तो अगला स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहो तो इसमें बहुत टाइम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट हमको फास्ट करना है इसको। तो हमको ए के टर्म्स को एक साथ लिखना है। यहाँ पे ए का टर्म जनरेट होगा, यहाँ पे ए का टर्म जनरेट होगा और यहाँ पे ए का टर्म जनरेट होगा। सो इफेक्टिव ए टर्म इज, तो क्या होगा कि ये n/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट n। फिर यहाँ पे देखो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इट इज -2 n-1/2 इंटू 2। यहाँ पे ए का टर्म ऐसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ए का टर्म देखो कैसा दिखेगा, n-2/2 इंटू 2। सो प्लस n-2/2 इंटू 2। सो दिस इज इफेक्टिव ए टर्म। अब हम लोग इफेक्टिव डी टर्म निकालेंगे। सो प्लस डी लिख देंगे एंड डायरेक्टली डी का टर्म निकालेंगे। तो डी का टर्म यहाँ पे जनरेट होने वाला है, यहाँ पे जनरेट होगा एंड यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ से जो डी का टर्म आएगा वो क्या होगा, n/2 n-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो n/2 इंटू n-1। उसके बाद यहाँ पे जो डी का टर्म है वो कैसे जनरेट होगा, -2 n-1/2 इंटू दिस टर्म। तो -2 n-1/2 इंटू n-2, ये वाला टर्म है n-2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर d का टर्म यहाँ पे भी जनरेट होगा, ये पूरा का पूरा बाहर का टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो विल गेट प्लस n-2/2 इंटू n-3। ये सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ। डायरेक्ट हमने कैसे लिखा हुआ है ए के टर्म्स और डी के टर्म्स, प्रॉपर ओपन करके भी लिखोगे तो यही मिलने वाला है, बट उसमें 3-4 स्टेप्स बढ़ जाएंगे। जब आप ओपन करने जाओगे, ग्रुप करोगे, एक साथ लिखोगे टर्म्स को। ये शॉर्टकट है, फास्ट लिखने का तरीका है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a इंटू, अब देखो यहाँ पे है n-, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, इसको हम लोग ओपन अप कर देंगे। सो दिस इज -2n + 2। यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट होगा, यू गेट प्लस n-2 प्लस d इंटू, यहाँ पे है n/2 इंटू n-1, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा, यू गेट -n-1 इंटू n-2। यहाँ पे आएगा प्लस n-2 इंटू n-3/2। दिस इज इक्वल टू, नाउ n प्लस n इज 2n -2n प्लस 2 -2। सो a इंटू 0 आ जाएगा प्लस d इंटू। अब आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो इनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो n इंटू n-1 प्लस n-2 इंटू n-3/2, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। और इस टर्म को अलग लिख देते हैं, -n-1 इंटू n-2। तो अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करना होगा। जिन्होंने बेसिक मैथ भी लिया है, आपको सी सेक्शन तो करना ही करना है। डी सेक्शन नहीं किया ठीक है, चल जाएगा, बट सी सेक्शन तक आपको हर चैप्टर के जाना ही पड़ेगा। फाइनली यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो दिस इज a इंटू 0, a इंटू 0 प्लस d इंटू, नाउ इन ब्रैकेट्स को ओपन अप कर देते हैं, ये वाले टर्म्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, n² - n प्लस n² - 5n प्लस 6/2। इसको भी ओपन किया, इसको भी ओपन किया, तो ये दोनों टर्म्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पे है माइनस साइन। अभी इन दोनों को ओपन करते हैं, तो n² - 3n प्लस 2, which is d into, now n² plus n² is 2n², -5n minus n is -6n plus 6/2 माइनस n² plus 3n minus 2। ये माइनस को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। अभी 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो n² - 3n plus 3 minus n² plus 3n minus 2, ये टर्म्स आ रहे हैं।
तो यहाँ पे प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर विल कैंसिल आउट, माइनस थ्री एन प्लस थ्री एन विल कैंसिल आउट, 3 minus 2 is 1, so this is d into 1 which is d and which is LHS. तो RHS हमने स्टार्ट किया, LHS हमको मिल गया। क्लियर हुआ सम? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है, लेंदी सम्स है, आपको समझ के बिना देखे ये फिर से एक पेज पे फ्लो कराने होंगे सम्स को। जब तक ये आपसे स्मूथली नहीं निकलते सम्स तब तक आपको करते रहना है इनको। उससे आप क्या होगा, उससे आपके माइंड की जो थिंकिंग की वायरिंग है मैथ्स के लिए वो और स्मूथ होती जाएगी, उसमें फ्लुएंसी आएगी और। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ समझ के इनफ नहीं है मैथ्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। In an AP, Sn is n square into p. Sm is m square into p. M not equal to n. Then prove that Sp is pq. Sp is pq. ये प्रूफ करो। अच्छा, ये AP है, ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn is n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बट ये दिया है n स्क्वायर पी। फिर Sm का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, m/2 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये दिया हुआ है m स्क्वायर पी, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, एक m यहाँ पे, एक m यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, और फिर ये वाला जो 2 है इसको हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इस 2 को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेंगे, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2np। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऐसे दिखेगी, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2mp। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू गेट n माइनस वन इंटू डी माइनस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2np माइनस 2mp। अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप एक्सपांड करो तो d कॉमन टर्म निकल रहा है, यहाँ पे आएगा n माइनस वन माइनस m प्लस वन इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखो क्या है, 2p कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा n माइनस m, माइनस वन प्लस वन विल कैंसिल आउट, d इंटू n माइनस m इज इक्वल टू 2p n माइनस m, n minus m cancel out, you get difference, common difference of AP is 2p। इसको हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, लेट से इसमें पुट कर दिया हमने तो हमको a मिल जाएगा, सो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2np। 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे बचता है a प्लस np माइनस p इज इक्वल टू np, np will cancel out and you will get a is equal to p। मतलब फर्स्ट टर्म AP का है p और कॉमन डिफरेंस है 2p। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? अब बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो AP का हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हम लोग एक्चुअल जो प्रूफ है उस पर जा सकते हैं। तो SP देखो, SP का फॉर्मूला क्या होगा, p/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू ये एंड d की वैल्यू ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज p/2 2a, a की वैल्यू है p प्लस p माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2p, बाहर का 2 और ये अंदर का 2 कैंसिल आउट होगा, सो SP का जो एक्सप्रेशन है वो आएगा p इंटू p प्लस p माइनस वन इंटू p।
So that is equal to p into p plus p square minus p, plus p minus p cancels out and you'll get sp is equal to p into p square, that is p cube. यही प्रूफ करना था हमको. Okay, so next is 82. The sum of first n terms, 2n terms and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3. Then prove that. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो है S1, उसका फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. फिर सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स उसको लिखा गया है S2. सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी. सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स को S3 लिखा गया है और उसका फॉर्मुलेशन होगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी. आगे बोला गया है कि आप प्रूव करो S3 इज 3 टाइम्स S2 माइनस S1. तो राइट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे. 3 टाइम्स S2 माइनस S1 which is 3 टाइम्स S2 माइनस S1. देखो S2 का एक्सप्रेशन ये रहा एंड S1 का एक्सप्रेशन ये रहा. तो यहाँ पे पहले तो 2 कैंसिल आउट करो. S2 माइनस S1 करना है तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी. ये S2 माइनस S1 है n/2. यहाँ पे n मैंने मिस कर दिया, ये n भी लिखना है ना. तो यहाँ पे है n/2 इंटू, हाँ, तो S1 है ये एक्सप्रेशन n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स. अब क्या होगा कि यहाँ पे भी n का टर्म है, यहाँ पे भी n का टर्म है, तो हम लोग n का टर्म कॉमन निकाल देंगे बाहर. सो इट विल बी 3n. अब यहाँ पे टर्म्स है 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी माइनस, यहाँ पे देखो हाफ है, ये डिवीजन में 2 है तो इस 2 को अंदर शिफ्ट कर दो. सो 2a/2 माइनस n माइनस 1/2 इंटू डी विच इज 3n इंटू. नाउ 2 विल कैंसिल आउट. यहाँ पे माइनस a है, यहाँ पे 2a है. 2a माइनस a इज a प्लस 2n माइनस वन. अब देखो यहाँ पे भी d का टर्म है, यहाँ पे भी d का टर्म है, तो d कॉमन निकाल दो. तो यहाँ पे आएगा 2n माइनस वन, यहाँ पे आएगा ये वाला टर्म माइनस n माइनस 1/2. और आगे सॉल्व करते हैं इसको. सो दिस इज 3n a प्लस, अब देखो एक काम यहाँ पे किया जा सकता है. यहाँ पे ये जो 2 है उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो इट विल गिव यू 2a प्लस 4n माइनस 2 माइनस n माइनस वन बाय 2 इंटू डी. रुको, यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं हुई होंगी चीज़ें, फिर से लिखते हैं इसको. Just write it again. स्टेप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज 3 टाइम्स S2 माइनस S1. S2 इज n टाइम्स 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी. तो हमने S2 का एक्सप्रेशन लिख दिया माइनस S1 मतलब ये वाला टर्म n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को. 2an प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस nd. तो इस n को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, इस ब्रैकेट को भी एक्सपांड कर दिया. यहाँ पे आएगा माइनस, इस n/2 को भी अंदर शिफ्ट कर देंगे. सो विल गेट na माइनस n स्क्वायर. पता नहीं आप फॉलो कर पाओगे कि नहीं. यहाँ पे आएगा माइनस
एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। माइनस साइन, सिर्फ n/2 को अंदर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे माइनस NA 2NA, that will give you 3 times NA प्लस 2n² d माइनस ND। अब माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ये 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस AN माइनस n/2 n-1 इंटू डी, माइनस AN प्लस AN will cancel out। S2 माइनस S1 को बहुत फास्टली कैसे किया जाए, बहुत sum of first n terms of 3 APs are, नहीं, the sum of first n 2n and 3n terms of AP are this respectively, prove that S3 is equal to 3 S2 minus S1। कुछ तो शॉर्टकट लगा के देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट ट्राई करके देखते हैं। S2 is 2n/2 2a plus 2n minus 1 into d, and S3 is 3n/2 2a plus 3n minus 1 into d। फाइन, तो यहाँ पे S3 by S2 minus S1, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ये लिखते हैं 2 टाइम्स S1 इज n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2s2 इज इक्वल टू n टाइम्स, यहाँ पे आएगा 2n टाइम्स 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, एंड यहाँ पे आएगा 2s3 इज इक्वल टू 3n इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे अब जो हमको प्रूव करना है, S3 इज 3 टाइम्स S2 माइनस S1, तो इसका जो RHS है उससे स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज 3 टाइम्स, तो डायरेक्टली एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट इज दिस सेकेंड इज दिस, तो इनका सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करें तो यहाँ पे क्या टर्म्स आएंगे, 2 टाइम्स S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 4an। अब इसको अगर आप एक्सपांड कर दो तो ये आएगा 4an प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये S2 2s2 आ गया, माइनस दिस एंटायर टर्म, इसको भी n को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, सो दिस इज 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, so that is equal to 4an plus 2n minus 1 into d minus 2an minus n minus 1 into d, so which is equal to 2an plus d का टर्म कॉमन निकालो, यहाँ पे भी d का टर्म है, यहाँ पे भी d का टर्म है, ये वाला d का टर्म क्या है 4n² माइनस 2n, एंड यहाँ पे d का टर्म है माइनस n² प्लस n, which is 2an plus d 3n² minus n, so which is equal to 2an plus n into 3n minus 1 into d, ये आ रहा है। और यहाँ पे दोनों में n हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे
इज इक्वल टू n कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। फाइन। तो हमारे पास ये किसका एक्सप्रेशन आया, इस टर्म का एक्सप्रेशन ये वाला आया। तो बीच में जो भी कुछ है उसको रब कर देते हैं। प्रॉपर जो अरिथमेटिक स्टेप्स है, बेसिक अलजेब्रा, वही यहाँ पे अप्लाइड है। फॉर्मूला लिख के वो अप्लाई करते जाना है। सो नाउ वी हैव 2 टाइम्स s2 माइनस s1 इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब ऑब्जर्व करो ये वाला स्टेप क्या है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला सेम टर्म यहाँ पे है देखो। तो इट इज 2s3, तो दिस इज 2 टाइम्स s3, 3 इंटू 2 इंटू s2 माइनस s1 इज दिस। दोनों तरफ 2 2 कैंसिल आउट होगा एंड you'll get 3 टाइम्स s2 माइनस s1 इज s3। अब बताओ क्लियर हुआ सम? सिंपल है कि आपको ये 3 फॉर्मुलेशंस लिखने हैं। फिर अच्छा पहले ये लिखे, फिर 2 जो है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गए। हमने डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर दोनों तरफ 3 3 मल्टीप्लाई किया, अब ये s3 है तो यहाँ से प्रूफ बन जाता है इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। Sum of first n terms of AP, the sum of first n terms of 3 APs are S1, S2 and S3। तो 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है और 3 APs है, AP1, AP2, AP3। और इसके भी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमने लिए, इसके भी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिए, इसके भी एन टर्म्स लिए और उनका सम लगाया। तो इसका आया S1, इसका वैल्यू आया S2, इसका आया S3। ये दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज यूनिटी। सबका फर्स्ट टर्म सेम है, इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है। एंड देयर कॉमन डिफरेंसेस आर 1 2 3। इसकी कॉमन डिफरेंस 1 है, इसकी कॉमन डिफरेंस 2 है एंड इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। देन प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज टू S2। ठीक है, इजी है। S1 क्या होगा, पहले n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला AP। दूसरे AP का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। फिर S3 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ थर्ड AP n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम लोग इसके प्रूफ पे आएंगे। सो यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं क्या, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज n/2 2 प्लस n-1, दिस इज n/2 2 प्लस 2n-2। इस 2 को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया एंड S3 यहाँ पे आएगा n/2 2 प्लस 3n-3। तो यहाँ से S1 की वैल्यू आएगी n/2 इंटू n प्लस 1। S2 यहाँ पे आएगा n/2 इंटू 2n एंड यहाँ पे S3 की वैल्यू आएगी n/2 3n-1। अब जो प्रूफ बोला गया है उस पे आते हैं। उसके RHS से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके सो वी हैव टू प्रूव, नहीं LHS से स्टार्ट करते हैं। S1 प्लस S3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। S1 इज n/2 n प्लस 1, S1 प्लस S3 n/2 3n-1 विच इज n/2 कॉमन निकाल दो, n प्लस 1
plus 3n minus 1 which is n by 2 into 4n which is 2n square. ये s1 plus s3 आ गया. अभी RHS, so this is LHS. I will come to RHS. RHS is equal to 2s2, 2 times s2, n by 2 into 2n. 2 will cancel out, we'll get 2n square. दोनों सेम आ गए. LHS is equal to RHS. क्लियर हुआ सम? All of you, please comment. ठीक है, 2 सम्स बचते हैं सी सेक्शन के. इसके क्वेश्चन नंबर 84. स्टिल ऊपर नीचे कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो, 80% 90% समझ में आई हो, फिर से रिकॉर्डिंग देखो, पॉज करो, उसको समझ के लिखने की कोशिश करो, तो आई गेस क्लियर हो जाएगा. शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू. तो पहला नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 है, फिर अगला 4, फिर 6 एंड सो ऑन. तो इसके n टर्म्स हमने लिए. हमको प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स एंड 3, 5, 1, 3, 5, 7 ऐसे हमको पहले n और नेचुरल नंबर्स भी लेने हैं. n इवन और n और नेचुरल नंबर्स हमको लेने हैं. और इसका जो भी सम आएगा, मान लो इसका सम है s1 और इसका सम आया s2, तो हमको प्रूव करना है s1 इज 1 + 1 by n टाइम्स s2. ये प्रूव करना है हमको. तो यहाँ पे s1 क्या होगा, पहले n टर्म्स का सम है ना, तो n by 2, 2a, पहला टर्म यहाँ पे 2 है, 2a प्लस n minus 1 इंटू d. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2. अंदर और ये बाहर का 2 कैंसिल आउट होगा, you'll get 2 into n into 2 plus n minus 1. यहाँ पे ये नीचे 2 और ये अंदर का 2 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज n plus 1, ये आ रहा है. सेम चीज़ यहाँ पे, पहले और नेचुरल नंबर्स हमने लिए, n और नेचुरल नंबर्स, तो उनका सम होगा n by 2, 2a, पहला टर्म यहाँ पे 1 है, 2a प्लस n minus 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 है. फिर यहाँ पे बाहर का और अंदर का 2 कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट n इंटू n, क्योंकि ये +1 -1 कैंसिल आउट होगा, सो दैट इज n स्क्वायर. अब उन्होंने बोला है कि ये प्रूव करो, ये वाला टर्म. तो इसका जो LHS है S1 n इंटू n प्लस 1 है, और RHS कैलकुलेट करते हैं, ये वाला टर्म इट इज n + 1 by n टाइम्स S2 हमने डिराइव किया, इट इज n स्क्वायर. एक n यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, सो दिस इज n प्लस 1. तो हो गया प्रूफ. हमने RHS का एक्सप्रेशन निकाला, वो ये आ रहा है, ये LHS का एक्सप्रेशन ये रहा, दोनों सेम है. क्लियर हुआ? ये वाला सम बताओ. Now comes the last one, question number 85. So if there are 2n plus 1 terms in an AP, then prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n plus 1 by n. तो टोटल AP में पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड ऐसे 2n plus 1 टर्म्स है. तो ऑड नंबर वाले टर्म्स अलग कर दो, ये पहला टर्म अलग, फिर ये थर्ड टर्म अलग, अगला टर्म होगा a प्लस. चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग. ये एक सम बच जाता है, फिर हम लोग नए चैप्टर पे चले जाएंगे.